हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी की तैयारी हो गई होगी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की, जैसे कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और यूपी टेट की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? तो यूपी टेट में मैं पहले थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट का मतलब सारे सब्जेक्ट का शेयर की हूँ और सीडीपी का तो लगातार मैं जितना पढ़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, मतलब मैं जितना सीख रही हूँ उतना आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, जिससे थोड़ी सी ही सही पर आप लोग की हेल्प हो सके, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और आज जहाँ तक इसके पहले वीडियो में शेयर कर रखे हैं उससे आगे शेयर करेंगे, तो देखते हैं और वही आज शेयर करते हैं। ये रही मेरी नोट्स। तो इसके पहले हम लोगों ने पावला और स्किनर को पढ़ लिया था, अब आज पढ़ेंगे थॉर्नडाइक और कोहलर को। तो पहले थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं। ये अमेरिका के थे और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और इनकी क्रिया शारीरिक क्रिया है। ये उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों पर होते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पूछे तो उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत पूछे, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पूछे तब भी थॉर्नडाइक, संबंधवाद का सिद्धांत पूछे तब भी थॉर्नडाइक, संयोजनवाद का सिद्धांत, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। इसमें से आज एक टेस्ट में आया हुआ था, मैंने गलत कर दिया है, मैंने कोहलर को लगा दिया है। अभी बहुत ज़्यादा जब रिवीजन ना करे रहो तो गलत हो जा रहा है, इसलिए परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, असफलता में सफलता का सिद्धांत, यस आर का सिद्धांत। पॉल आउट थे ये पीछे, पॉल आउट थे यस, स्किनर थे आर, आर यस हो गया, इसी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यस आर हो जाएगा। और बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तित्व चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व, ये हो गए थॉर्नडाइक का। और यहाँ पे आते हैं कोहलर का, देख लेते हैं। कोहलर जर्मनी के थे, वन मानुस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था जिनका नाम था सुल्तान। और ये मानसिक क्रिया है, समस्या समाधान क्रिया। अगर पूछे कि किसने दिया है तो कोहलर हो जाएगा। सूझ का सिद्धांत कोहलर हो जाएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत, अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत, पूर्ण से अंश पर बल दिया। अगर कुछ पूर्ण से अंश पर किसने बल दिया तो कोहलर। और यह सिद्धांत अनुसंधान पर बल देता है। समग्रता संपूर्णता पर पूछे तब भी कोहलर, और संज्ञानात्मक कार्य पूछे तब भी कोहलर हो जाएंगे। और यहाँ पे है अल्बर्ट बंडूरा, इनका देख लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अगर पूछे तब अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे। इनके सहयोगी का नाम पूछे तो वाल्टर। और अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे तो कनाडा के थे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण अधिगम का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के होंगे। प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत, मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत। और यहाँ पे है बेबी डॉल पर किया था इन्होंने प्रयोग, अल्बर्ट नामक बालक पर। और जोकर, बालक अपने समाज का अनुकरण करके सीखता है। अगर पूछे किसने कहा था, जैसे थॉर्नडाइक, कोहलर, अल्बर्ट बंडूरा, पावलोव, तो अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने टेस्ट का लिखा हुआ है, लेकिन एक एक नंबर में ये पूछता है, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्याजे, सामाजिक सांस्कृतिक पूछे तो वाइगोत्स्की की, अभी पढ़ा हुआ है पीछे हम लोगों ने। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर वर्ग, मनोसामाजिक इरेक्शन, सबलीकरण हल, व्यवहारवादी वाटसन। और इसका व्यवहार से 3 क्वेश्चन आते हैं, पीछे लिखा हुआ है मैंने, अभी बताते हैं। मनोलैंगिक फ्रायड, और क्षेत्र का लेविन, सामाजिक अधिगम अभी जस्ट पढ़ा बंडूरा। भाषा अधिगम का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत चोमुस्की, भाषा अनुबंधन का स्किनर, प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक, मनुविश्लेषण फ्रायड, प्रश्नोत्तर सुकरात, संवाद विधि प्लेटो, पर्यटन पेस्टोलॉजी, आगमन से निगमन अरस्तु, प्रश्नावली सुकरात, पंचपदीय हर्बर्ट, ये भी टेस्ट में आया हुआ था, पंचपदीय हर्बर्ट। प्रोजेक्ट किलपैट्रिक, बिल विधि कार्लवेल कुक अगर पूछे तो
बिल विधि, किंडरगार्टन फ्रोवेल, मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रांग, क्रियात्मक अनुबंधन स्टीफन, अन्वेषण विधि मतलब पूछे या खोज विधि पूछे आर्मस्ट्रांग, समस्या समाधान जॉन डीवी, अभिक्रमित अनुदेशन स्कीनर, रेखीय अनुदेशन पूछे तब भी स्कीनर, शास्त्रीय पूछे तो नामन क्राउन, और गणितीय पूछे अभिव्यक्ति तो गिलबर्ट। इधर आ जाते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर वर्ग, भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की, मनोसामाजिक जस्ट पढ़े अभी इरिक्सन, सामाजिक बंडूरा, मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड, मनोलैंगिक फ्रायड, सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोट्स्की, अधिगम का क्षेत्र लेविन, आधुनिक संज्ञानात्मक ब्रूनर। और एक और है यहाँ पे विलियम वुंड्स। इसको अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे पहली वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो विलियम वुंड्स के बारे में भी बताया हुआ है मैंने जो नोट्स में था मेरे। तो इसमें ये पूछता है कि मनोविज्ञान की पहली पाठशाला किसने, तो विलियम वुंड्स, और 1879 जर्मन के लिपजिंग के थे ये। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक के जनक पूछे तब भी विलियम वुंड्स, आधुनिक मनोविज्ञान पूछे तब भी विलियम वुंड्स, मनोविज्ञान अगर पूछे तो चेतना का विज्ञान। और कलकत्ता का अगर पूछे किसने किया था तो S.N. सेन, और मनोविज्ञान की पाठशाला कहाँ पर है, प्रयागराज में। और सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किसने किया था तो टोरेंस ने। और भी है थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। अगर आया क्वेश्चन जो बुद्धि का आता है ना कि टैट कैट करके, तो देख लेते हैं। ये टैट का अगर पूछे तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था, मार्गन मूर ने दिया था। और कैट का बालक अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बैलक ने। और IBT रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण। अच्छा, टैट में कितने कार्ड, 31, कैट में 10 कार्ड और IBT में भी 10 कार्ड हैं। और SAT का प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बैलक। मतलब टैट पूछे, टैट के बाद कैट पूछे, या जो है कैट के बाद सेट, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर IBT का याद कर सकते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति पाइनवा टेंडलर, शब्द साहचर्य परीक्षण फ्रांसिस गाल्टन, 16 PF कैटल, व्यक्तित्व इतिहास विधि टाइडमैन, समाज मिति विधि JL मोरैने, MMPI हाथवे, आलपोर्ट, व्यक्तित्व की परिभाषा। और ये कुछ शब्द हैं उनका जो है अगर पूछ ले कि इरोस किसने, तो जीवन की मूल प्रवृत्ति, थैनाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन में जब आएगा सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लिबिडो काम प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म आत्म प्रेम की भावना। और ये स्कीनर सफलता का राजमार्ग, नीत्शे पागलपन, प्लेटो दैवीय प्रेरणा। और ये युंग की जो इसने दिया था अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी। तो इसको आप डिटेल में मैंने ऐसे कर रखा है कि आप पढ़ सकते हैं 1 2 3 बार। और ये जो पूछता है इसमें से काफ़ी है, अगर आना होगा तो इसी में से 1 नंबर आ जाएगा, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और आगे भी है नोट्स, तो इसको बाद में शेयर करेंगे। आगे का टॉपिक बाद में शेयर करेंगे। थोड़ा सा और बचा हुआ है, मतलब सीखने का पठार शुरू हुआ है और लगभग मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। अगर आप पढ़ते जाएंगे एक बार में चीज़ें आ तो जाती हैं, पर वो कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है। जैसे कि मुझसे खुद ही गलत हो जाता है, तो उसको चीज़ें बार बार अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें जाके याद होंगी और समझ में भी आएगा। तो इसको स्पीड में ना करके आप देखेंगे सही से तो खुद ही समझ में आएगा। टॉपिक वाइज डे बाय डे मैं देती हूँ, चाहे थोड़ा करके। तो इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। इतना ही बोले जैसे लगता है थक गए, और आगे के ब्लॉग को बाद में करेंगे। और आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।